ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं अपनी। ठीक है, तो आप लोगों की स्क्रीन क्लियर दिख रही है मेरी? एनीवन टेल? हेलो, कोई माइक ऑन करके बताना चाहिए स्क्रीन शेयर दिख रही है मेरी? देख रही राज भाई, कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, होप जो हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं वो चैट्स पढ़ के समझ लेंगे अभी तक क्या क्या बातचीत हुई है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, डिजिटल मार्केटिंग से। क्या क्या चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं यहाँ पे। मैं प्रेजेंट करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन को। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई, हाउ एंड व्हेन डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे कि सलमान अली जी ने बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। दृश्य वो सलमान अली जी ने बताया था। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग प्रोडक्ट का करना, सर्विस का और ब्रांड बाय अ मीन ऑफ डिजिटल मीडियम इज नॉन ए डिजिटल मार्केटिंग। हम ये देख सकते हैं पहले जो मार्केटिंग होती थी उसका मेन मुद्दा क्या था कि बैनर्स, मैगजीन्स। जब 1960s 1980s का समय आया तो उस समय क्या सिर्फ बैनर्स और मैगजीन, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट होता था। पहले मेन ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या था? फिर धीरे धीरे मीडिया का जन्म हुआ, न्यूज मीडिया, टीवी मीडिया। 1980s के लमसम तो ये मीडिया 2000 तक ट्रेंड में आया। और 2000 के बाद जो ट्रेंडिंग में आने लगा धीरे धीरे, ईमेल मार्केटिंग, कॉल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वी कैन से इंटरनेट मार्केटिंग। सो आज ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग प्लस वीडियो मार्केटिंग। हम कैसे आज देख रहे हैं हर जगह वीडियो बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रहा है। तो दिस इज एवोल्यूशन इन मार्केटिंग। ये एवोल्यूशन हुआ है मार्केटिंग में पिछले 20 से 30 सालों, 40-50 सालों में देखें तो आज डिजिटल मार्केटिंग का ही ट्रेंड है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज, आप टीवी एडवर्टीजमेंट, बैनर एडवर्टीजमेंट बहुत ही कॉस्टली है, कस्टमर इफेक्टिव नहीं है। आप देख सकते हो सोशल मीडिया में आज सारे सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा तेजी से इसको लर्न भी कर सकते हैं, प्लस बहुत ही चीप रेट में। मैं बताऊं, अगर फेसबुक मार्केटिंग करते हैं तो अगर जो हम पेम्पलेट का कॉस्ट ले लें, पेम्पलेट प्रिंट, तो पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है, और फेसबुक मार्केटिंग में कई 10 गुना सस्ती पड़ सकती है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो आज हम यहाँ पे ये चीजें देखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो कोई रीजन बताना चाहेगा वाई डिजिटल मार्केटिंग? एनीवन हियर? यू कैन टेल द रीजन वाई डिजिटल मार्केटिंग। Because it is one of the cheapest way to market your business, first of all. And secondly, the thing is that as per the thing is going digitally, and you can see due to the coronavirus and all, everyone is going online. Okay, so rather than going to the hoardings and all or posters and all, this is the better way that you can display it on your mobile devices, laptop devices. That is the better way to display your business. So rather than going for that, digital marketing will be much easier process, much cheaper than that. And the best part is that you can target the audience. Okay, suppose example, just for example, if there is an ad for young generation only, that will be displayed for that particular devices who are owned by that young generation or teenagers. That's it. Okay, that doesn't but basically it means the ad which is relevant to which age group, you can target that age group only, and only that kind of age group will able to display or see your ad. That's it. Very good, Salman Ali ji, you have said very good points. So that's you said coronavirus. So first point I want to say that today digital marketing is not a choice; it's a need of everyone.
whether you are a student, whether you are a job a professional, whether you are MBA, whether you are MCA, everyone you need digital marketing. This is a skills. आज समय ऐसा चल रहा है कि समझ लीजिए जो जीडीपी का नीचे गया है तो लम से 1 साल लगेगा जीडीपी को रिगेन करने में। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो उस 1 साल में या तो हम अपना टाइम वेस्ट करें या तो कुछ ऐसी स्किल्स लर्न कर लें जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो ऐसी स्किल जो लर्न कर सकते हैं जिससे हमारे फ्यूचर बन सकते हैं और आने वाले समय में कम से कम नहीं तो ये मार्केट कम से कम नहीं तो 1000% ग्रोथ देगा। आने वाले समय में इस सेक्टर्स में सबसे बड़ी जॉब्स निकलेंगी और आज के समय में जो हाई पेइंग जॉब्स हैं इंडिया की ना वर्ल्ड की, वो डिजिटल मार्केटिंग से हैं। सो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। अब कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है? अब हम ये देखते हैं कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। So who can learn digital marketing? Any person regardless of age, caste, sex, education, location can learn digital marketing. Okay? So मैंने कई सारे लोगों से पिछले 3 सालों से मैं इंडिया भर में ट्रैवल किया हूँ। मैं साउथ इंडिया में गया हूँ, नॉर्थ इंडिया भी गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट गुजरात साइड भी गया हूँ, कोलकाता साइड भी गया हूँ। तो मैं कई सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से मिला हूँ, डिजिटल मार्केटर से मिला हूँ जो स्कूल किड हैं और उन्होंने मिलियंस अर्न किए हैं डिजिटल मार्केटिंग से। मैंने कई सारे फैशन ब्लॉगर को देखा है और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। सो उन्होंने कई सारे अपने जॉब छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग सीखने का डिसीजन लिया कि नहीं मुझे एक फ्रीलांसर बनना है, मुझे कुछ घर से बैठे बैठे स्टार्ट करना है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना है। तो मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए? एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप भी नहीं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे ज्यादातर जनता स्टूडेंट है, तो हो सकता है कई सारे लोगों के पास हर समय लैपटॉप का एक्सेस ना हो। तो मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन। अब हम बताना चाहेंगे why I am the best teacher to teach you digital marketing. First thing I want to say that this is a theory written. First thing I am also learning in digital marketing. Digital marketing is a very wide field. मैं भी अभी सीख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग को। और डिजिटल मार्केटिंग में जो मैंने देखा अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी, मुझे सीखने में जो समय लग गया 3 साल, मुझे लगा कि ये दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड गुरुज है मार्केट में वो हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे रहे। जैसे एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए वो एकदम से 10,000 रुपए नहीं लगा सकते किसी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के, जिसको पता ही नहीं है फ्यूचर में रिजल्ट क्या निकलेगा। तो मैं भी जब स्टूडेंट था मैंने भी ट्राई किया कई सारी जगह कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, सारी चीजें मैंने देखा कि ब्लॉग होता है, ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने डोमेन देखा तो एक यूट्यूबर के पास गया, उसने डोमेन सजेशन दे दिया कि 800 की डोमेन मिलती है। मैंने चलो ठीक है डोमेन में इन्वेस्ट कर देंगे। फिर मुझे पता पड़ा होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। फिर उसने रिकमेंड किया कि होस्टिंग आप खरीदो, यहाँ से खरीद लो तो आपको 4,000 रुपए साल की पड़ जाएगी होस्टिंग। मैंने कहा चलो ठीक है, 4,500 ऐसे खर्चा बैठा। फिर उसने रिकमेंड कर दिया कि अगर आपको बढ़िया करना है डिजिटल मार्केटिंग में तो पेड थीम यूज करो, पेड थीम। तो फिर थीम उसने बता दिया $10 का ये खरीदिए। फिर उसने बताया ईमेल मार्केटिंग टूल $20 का ये खरीदिए। फिर उसने बताया ऐसे करके कई सारे उसने टूल्स बता दिए, कम से कम नहीं तो उसने 30-40 हजार की चीजें बता दी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी। अब इंडिया में क्या दिक्कत है कि एक एज बैरियर आ गया, प्लस एक स्टूडेंट में एज बैरियर आ गया। एक जॉब प्रोफेशनल तो इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट जिसको अभी नॉलेज ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, वो सिर्फ आजमाना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए है कि नहीं, उसके लिए 20-30 हजार रुपए खर्च करने एक बहुत बड़ी बात होती है। प्लस अगर वो मार्केट में सीखने जाता है तो यही 40-50 हजार 60 हजार के कोर्स में सिर्फ एक सर्टिफिकेशन पकड़ा दिया जाता है, उसके नाम को उसे कुछ नहीं सिखाया जाता। तो मैंने देखा ये गैप है जो फिल किया जा सकता है, जिसे मैं फुलफिल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लर्न की है। और सबसे बड़ी चीज मैं यूपी से हूँ तो मैंने जुगाड़ से सारी चीजें सीखी हैं। मतलब मैंने जहाँ डोमेन हूँ, मैंने अपनी पहली डोमेन 127 रुपए में खरीदी थी। मैंने पहली होस्टिंग अपनी 20 रुपए पर मंथ में खरीदी थी, जहाँ 400-500 रुपए पर महीने लोग बताते हैं। तो मैंने इतने कम से डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। मतलब कितना खर्चा लगा मुझे? 200-300-400 रुपए में मेरी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट। अब ये स्टूडेंट के लिए बढ़िया था। फिर मैंने कई सारी चीजें स्टार्ट की। मैंने कहा ये लोग पेड बता रहे हैं, मैंने कहा फ्री में भी तो हो सकती हैं चीजें स्टार्टर के लिए। मैंने कई सारी चीजें रिसर्च की और मुझे पता पड़ा ये सारी चीजें फ्री में भी उपलब्ध हो सकती है। मैंने फिर कई सारे लोगों का पढ़ाना चालू किया, ऑफलाइन पढ़ाना चालू किया। तो मुझे पता पड़ा कि अगर मैं ऑनलाइन लेकर जाऊं तो एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके साथ मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा।
पहले तो मैंने 100 लोगों को पढ़ा पाया पिछले 1-1.5 साल में, अब मेरा मिशन है अगले 1-1.5 साल में मैं 10,000 लोगों को टीच करूं अपने ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। सो मैं इसलिए बेस्ट टीचर हूं कि सबसे पहले चीज मैं आपकी ही एज ग्रुप से निकल के आया हूं। दूसरी चीज मैं डिजिटल मार्केटिंग जुगाड़ से सीखा हूं कि मतलब मैं सस्ते में डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पहला मनी कैसे अर्न कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ये चीज सिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं कुछ एक चीज और शेयर करने वाला हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग हम बेसिक सीख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखी जा सकती है। अब अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग जाना कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। अब डिजिटल मार्केटिंग से क्या क्या चीजें आपको बेनिफिट हो सकती है, सारी चीजें आपने जान ली। हर जॉब प्रोफेशनल पार्ट टाइम में कर सकता है, अपने आधे घंटे 1 घंटे डेली का यूज करके कर सकता है, और एक समय लगता है। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ क्विक मनी स्कीम। इसमें आपको 3 से 4-5 महीने देना पड़ेगा रेगुलर कंसिस्टेंटली 1-1 घंटे, तब जाके आप अपना मनी अर्निंग करना कंसिस्टेंटली सोच सकते हो। इस इंडस्ट्री एक फ्रीलांसर बनना सोच सकते हो। सो मैं एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग। अब हम डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिरकार टर्म क्या होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हम समझ गए कि प्रमोशन के लिए यूज होता है, डिजिटल मार्केटिंग सारी चीजें इसके लिए यूज होता है। सो हाउ टू स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग। अब इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अब हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले, हो सकता है थोड़ी कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन आप सिंपल जो मैंने आपको शुरुआत में दिया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, आप मेरा फेसबुक प्राइम ग्रुप आप चैट में देख सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर कनेक्ट हो जाए, जिसमें आप मुझसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं डेली आपको विद इन 24 मिनट, विद इन 30 मिनट आपका जवाब दूंगा पूरे रिप्लाई के साथ। अगर आप मुझे जेन्युइन लगे तो मैं आपको पर्सनल नंबर देके भी आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप उस कम्युनिटी को जरूर पार्ट बने। हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन डेली होते हैं एटलीस्ट, जिसमें हम Q&A सेशंस रखते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, तो उसका पार्ट जरूर बने। चैट में आप देख लें, और चैट में थम्स अप जरूर करते जाएं। अगर आपको सेशन में थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, थोड़ा मजे चाहिए, तो मैं आप सेशन को थोड़ा एंजॉयबल बनाना चाहता हूँ कि हम डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं आखिरकार क्या क्या चीजें डिजिटल मार्केटिंग में होती है। एक ओवरव्यू लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिरकार है क्या चीज। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है, तो हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है। अब सबसे पहले समझते हैं क्या क्या कंपोनेंट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे पहली चीज वर्डप्रेस की, जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है डिजिटल मार्केटिंग में। मैं कोडिंग कभी नहीं सीख पाया, मुझे कोडिंग बहुत ही घटिया लगती थी। मुझे लगता था कौन कोड करे, और वेबसाइट डिजाइनिंग वाली लैंग्वेज भी मुझे कभी समझ में नहीं आई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मैं एक अच्छा वेब डिजाइनर भी बन गया। आज मैं बताऊं, आज ही मेरी जो क्लाइंट्स हैं लगभग आज मेरी जो वेबसाइट डिजाइनिंग से सिर्फ इनकम है 6,000 है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने वर्डप्रेस से वेब डिजाइनिंग सीखी और वर्डप्रेस वेब डेवलपर बना। इसके लिए आपको ना कोडिंग की जरूरत है, बस आपको थोड़ा डिजाइन्स वगैरह प्लेस करने चाहिए, ड्रैग ड्रॉप आना चाहिए, और वर्डप्रेस का यूज करके, वर्डप्रेस.org की बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस.com की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस साइट हम यहाँ से बना सकते हैं, बहुत अच्छी वर्डप्रेस साइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इवन सोशल मीडिया वेबसाइट, आप चाहते हो लॉगिन वाली वेबसाइट, कैसी भी वेबसाइट, हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, कैसी भी वेबसाइट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, हर टाइप की। और मैं आपको आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा भी, कैसे करके हम सीख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप देख रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग हर जगह यूज हो रहा है। सोशल मीडिया में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। कंटेंट मार्केटिंग, ये आजकल कंटेंट के थ्रू लोगों का अप्रोच किया जाता है, एक अच्छा कंटेंट दिया जाता है, उसके थ्रू लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग, आप कई बार देखते हैं कि आपने कोई चीज पढ़ी नहीं, आपने गूगल पे गए नहीं, आपने एक जूता देखा नहीं, आपने अपने अमेजोन पे एक शू देखा नहीं, वो आपको ईमेल तुरंत आ जाएगा। आपको जब तक ईमेल आएगा, जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक आप परचेज नहीं कर लेते, ये ईमेल मार्केटिंग है। वेब एनालिटिक्स, मतलब एनालिटिक्स की, मतलब हमारे वेबसाइट में कितने विजिटर्स आ रहे हैं, हमने कितने कैंपेन रन किए थे, उनको एनालिटिक्स देखना। और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन,
कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की हमारा कितना कन्वर्जन हुआ, जो हमने एड रन किया वो कितना कन्वर्जन। सेल्स फनल को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कंपोनेंट होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में हम जानते हैं बहुत सारे टूल हमारे पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, टिकटॉक है। ये सब हमारे बहुत ही अच्छे मॉड्यूल है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जो मैं प्रोफेशनल में आता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये 4 जो है सोशल मीडिया, हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाने में, टीच करने में। एक टर्म आजकल बहुत चला है, एड्यूप्रेन्योर्स। एड्यूप्रेन्योर्स मतलब क्या, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, आपके अंदर अगर कोई टीचिंग स्किल्स है, आप कुछ पढ़ा सकते हैं, मान लो आप कुकिंग पढ़ा सकते हो, तो आप एड्यूप्रेन्योर्स बन सकते हो। कैसे? इन सब सोशल मीडिया को बहुत यूज करके। तो सोशल मीडिया को अगर आप बहुत अच्छे से, मैं पिछले 3 महीने से इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लगभग 1000 से ऊपर फॉलोअर लेके गया एक इंस्टाग्राम की छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करके। मेरे कई हमारे साथ इस वेबिनार में भी जुड़े हुए जिनका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, उनसे मैं मिला पर्सनली, उन्होंने मुझे लिंक्डइन के बारे में गाइड किया। और फेसबुक एड के बारे में भी एक हमारे साथ एक पर्सन जुड़े, सचिन राजपूत, वो फेसबुक एड में बहुत ही जबरदस्त है। सो इन लोगों से मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला, प्लस मैंने भी इस चीजों में स्किल सीखी और मैंने भी आज सक्सेसफुल कैंपेन रन किए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से इज नो डाउट, सोशल मीडिया में आज सब कोई है। फेसबुक में आज सब कोई, आप गांव-गांव को भी टारगेट कर सकते हो, गांव-गांव में भी कैंपेन रन कर सकते हैं फेसबुक की मदद से। मैं बताऊं पर्सनल एक एक्सपीरियंस, मैंने एक छोटा एक्सपीरियंस है, आप लोग थोड़ा शाई भी फील कर सकते हो। मैंने अपने मदर का बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस है, इट्स जस्ट लाइक होम फूड का बिजनेस है, जिसमें वो सत्तू सप्लाई करती है, होममेड सत्तू, होममेड बेसन, ये सब सप्लाई करते हैं। मैंने क्या 1 मिनट के जो मेकिंग वीडियोस थे, उन्होंने सत्तू बनाया, बेसन बनाया, ये सब वीडियोस बना के मैंने सिर्फ फेसबुक का एक पेज बनाया उनका, और लिटरली लॉकडाउन के समय में मैंने उसको पोस्ट किया। डेली मैंने कंटेंट पोस्ट किया। कुछ लोगों ने हमारा सत्तू खरीदना चालू किया, हमने उनको पकड़ा, उनकी रिव्यूज लेके तुरंत पोस्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, फेसबुक पे। और लिटरली मैं बताऊं, हम लोगों को उम्मीद थी कि अगर 20 किलो भी सत्तू बिक जाए बहुत बड़ी बात है। और लिटरली 1 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, हम लमसम 10 क्विंटल सत्तू बेच चुके हैं। मेरी मदर 10 क्विंटल से ज्यादा सत्तू बेच चुकी है, सिर्फ एक फेसबुक एड कैंपेन से। वो लोकल था, सिर्फ किसान, इन सबको रन किया। सो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया कितना पावरफुल टूल है। सेकंड हम आते हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपर, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेब डेवलपर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि wordpress.com की बात नहीं कर रहे हैं, wordpress.org की बात कर रहे हैं। Why WordPress is good to start? आपको कोडिंग नहीं चाहिए, आपकी 50% ब्लॉग आज वेबसाइट आज वर्डप्रेस पे हैं। दुनिया में जितनी ब्लॉग हैं 50% ब्लॉग वर्डप्रेस पे हैं। आप कोई सिक्योरिटी डिजाइन नहीं कर, आपका सिक्योर है वेबसाइट अगर आप वर्डप्रेस पे डिजाइन करते हो। और डिजिटल मार्केटिंग आप बिल्कुल आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे प्लगइन्स, ऑटोमेशंस आप आसानी से अपने वेबसाइट में ला सकते हैं। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है, एक आसान भाषा में समझिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि गूगल अपना लिखा हुआ कंटेंट नहीं दिखाता है, हम लोग गूगल में सर्च करते हैं। कोई इंसान ने गूगल पे कंटेंट लिखा, कोई इंसान ने अपनी वेबसाइट में वो कंटेंट लिखा, गूगल ने देखा कि किसने सबसे अच्छा कंटेंट लिखा है, उस वेबसाइट को वो रैंक करा देता है। सो अगर हमें अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर पर रैंक करानी है, इस टेक्निक को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एकदम ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है। इसमें कोई हमें पेड नहीं करना पड़ता है, इसमें हमें फ्री रैंकिंग होती है। इसमें हम बस अपनी स्किल की दम पे पहुंचते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, अगर मान लो आप एक बुक का रिव्यू लिखते हो, सपोज एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसका रिव्यू लिखते हो और 1 महीने में उस वेबसाइट में 10,000 लोग जाते हैं, क्योंकि आपका गूगल रैंक 1 पे करता है। 10,000 में मान लो 100 लोग भी परचेज कर लेते हैं, और अमेजोन में आप एफिलिएट हो तो 100 लोग परचेज करते हैं, तो 10% मिलता है। अगर 200 रुपए की भी बुक है तो 20 रुपए मिला, तो आपकी महीने की इनकम हो गई लमसम 2,000 रुपए सिर्फ एक बुक, एक आर्टिकल से। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ताकत है, ठीक है। फिर आते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग सिंपल स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है कि सेल्स बढ़ा दे आपकी, आपको ईमेल में कंटेंट लिख के भेजे, आपको वीडियोस भेजे जाते हैं,
कि आपके कंटेंट शेयर करके यूट्यूब एक कंटेंट मार्केटिंग का बहुत अच्छा मीडियम है। फिर आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग देखिए जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि एकदम से सारे डेटाबेस उठाओ ईमेल के 1 लाख और वो भेज दो, वो ईमेल मार्केटिंग नहीं। ईमेल मार्केटिंग आज के समय में परमिशन बेस्ड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ परमिशन बेस्ड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे आप सब लोग यहाँ पे मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोग मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक गूगल फॉर्म मिला था, उसको आपने फिल किया था, तभी मैंने आपको मेल भेजा। आपको एक मेल भी आया होगा कि अटेंड दिस वेबिनार, तो मैंने कहा आपने मुझे मेल भेजा, आपने मुझे परमिशन दी कि मैं आपको मेल भेजूं। देखिए लीगल तरीका हुआ ईमेल भेजने का और मैं आपको मेल भेज सकता हूँ। और मेरा जब मेल आपको गया होगा तो वो स्पैम में नहीं शो करा होगा, वो आपके मेन पेज में आपका ईमेल आया होगा पहले ईमेल में, क्योंकि वो स्पैम ईमेल नहीं था, वो परमिशन बेस्ड मार्केटिंग थी। परमिशन बेस्ड मार्केटिंग, इससे हम सीख सकते हैं कि परमिशन बेस्ड मार्केटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है आज के समय में। कि कई लोग मेरे पास अगर परमिशन बेस्ड 10,000 ईमेल है तो वो शायद मिलियनर से भी ज्यादा है। एक इंसान के अकाउंट में मिलियन रुपीस है और 10,000 ईमेल है। तो आज के समय में जिस इंसान के पास 10,000 ईमेल है, अगर वो उनको यूटिलाइज कर ले तो लखपति भी करोड़पति भी बन सकता है। सो अगर आपने सिर्फ अपने ब्लॉग स्टार्ट करके अपना ईमेल स्टार्ट कर दिया, सो नो डाउट। Excuse me, Raj bhai, please can you pardon? Hello, हाँ जी, hello. हाँ जी बताइए। राज भाई एक बार फिर से रिपीट कर देगा, आपका आवाज अटक गई थी, थोड़ा सा आवाज अटक रही थी, आप फिर ठीक से है, रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट रुके, ईमेल में, फिर से अटक रही, एक हाँ, मिनट रुके। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, अभी भी अटक रही राज भाई, अच्छा एक सेकंड। नेट कनेक्शन चेक करिए ना। अब आ रही है सही आवाज? हाँ अब आ रही है। तो ईमेल मार्केटिंग में मैं बात कर रहा था, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग में मैं बात कर रहा था परमिशन बेस्ड मार्केटिंग। सो परमिशन बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है? परमिशन बेस्ड मार्केटिंग सिंपल होती है कि हमें यूजर की, अपने यूजर की परमिशन लेनी है, अपने कस्टमर या हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी परमिशन लेनी है कि हम उन्हें मेल भेजें। अगर वो हमें परमिशन देते हैं तभी हम उनको ईमेल भेजें, तो वो एक परमिशन बेस्ड मार्केटिंग होती है। और लोग आजकल समझते हैं कि ईमेल कौन खोलता है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। मैं बताऊं 94% लोग ईमेल आईडी यूज करते हैं, लेकिन 61% लोग सिर्फ सोशल मीडिया यूज करते हैं आज के समय। 94% people use email while on 75% of adult online internet email marketing is there। और जो 75% लोग एडल्ट जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कहते हैं कि भैया हमारा ईमेल मार्केटिंग सबसे बड़ा टूल है। आज सबसे पहले इंसान प्रोफेशनल चीज के लिए आज भी यूज करता है ईमेल। सबसे पहले सुबह उठ के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने ईमेल चेक करते हैं, कोई मेल ना आया। कोई इंसान अगर आपको मेल दे रहा है तो मतलब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा दे रहा है। तो आप इस ईमेल मार्केटिंग इतना बड़ा टूल है। अगर आपने 10,000 ईमेल इकट्ठे कर लिए, मैंने अपने 100 ईमेल इकट्ठे किए थे, समझ लो मुझे ऐसा खुशी हुई थी कि मैंने उसी 100 ईमेल से मैंने लमसम 5-6-10,000 रुपए तक बना ली 100 ईमेल्स का यूज करके। अब नेक्स्ट आते हैं वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स में हम एक टूल यूज करेंगे यहाँ पे, गूगल एनालिटिक्स। इसमें क्या है कि हमारे वेबसाइट में कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, इन डेटा को हम यूटिलाइज करके अपने जो कन्वर्जन रेट है उनको बढ़ा सकते हैं। अपने डेटा को यूटिलाइज करके हम देख सकते हैं कि आज हमारे में 200 विजिटर आए, वो 1-1 मिनट रुके, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 मिनट कैसे रुक सकते हैं। तो ये डेटा को हम किससे एनालाइज करेंगे? गूगल एनालिटिक्स टूल से। अब बात करेंगे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल, हमने गूगल एनालिटिक्स से एनालाइज किया, अब हम उसको कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कई जगह पे है जो यूजर है ज्यादा क्लिक्स कर रहे हैं हमारी वेबसाइट में, तो हम उस वेबसाइट वेब पेज को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कलर्स और अच्छे रख सकते हैं, जिससे हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ जाए। लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं। लैंडिंग पेज क्या होती है? एक सिंपल वन पेज वेबसाइट होती है जिन्हें हम डिसाइड कर सकते हैं। अब फनल, फनल की बात करता हूँ। अब फनल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
फनल इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बताऊं आप, हम बचपन से ही यूज कर रहे हैं और यूज ही होता है। मान लो एक सेल्समैन का एग्जांपल लेते हैं, वो 100 कस्टमर के दरवाजे खटखटाता है, 20 लोग दरवाजे खोलते हैं और 10 लोग ही उसकी बात सुनते हैं और 5 लोग उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ एवरेज। तो फनल क्या होती है, हमारे लॉ ऑफ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। और सेल्स फनल, जो डिजिटल सेल्स फनल होती है, वो डिजिटल लॉ ऑफ एवरेज। अब मान लीजिए आप कई बार आप जाते हो फेसबुक में, आपको ऐड दिखता होगा, तो आपने वीडियो देखा, कई सारे लोग वीडियो देख के ही आगे निकल जाते हैं, कई सारे लोग सिर्फ क्लिक करके वीडियो देखा नहीं, आगे निकल गए। कई लोग उस वीडियो के लिंक में भी क्लिक करते हैं, कई लोग वीडियो के लिंक में जाके अपनी इंफॉर्मेशन भी भरते हैं, और कई लोग उस लिंक इंफॉर्मेशन भरने के बाद परचेज भी करते हैं। तो हम देख सकते हैं फनल बन गई। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारी वीडियो को जिस क्लिक किया वो अवेयरनेस, जिनने हमारे लैंडिंग पेज वेबसाइट पे गए वो इंटरेस्ट है, वो हमारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो लोग, जिन लोगों ने हमें अपना ईमेल दिया वो डिजायर है उनके खरीदने का, और जिन लोगों ने बाय किया वो कस्टमर्स है। तो अब क्या है, हम दो चीज कर सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, अब दो चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं। क्या कि 100 में से हमारे 5 कस्टमर आए तो सही है, मतलब हमने कितना, तो हमने कंपेइंग का बात कर ले, 1000 लोगों को कंपेइंग दिखाया, 100 लोगों ने इंटरेस्ट दिया, 50 लोगों ने हमें ईमेल, 100 लोगों ने मान लीजिए हमें ईमेल दे दिया अपना, 1000 लोगों को कंपेइंग दिखाया, और 25 लोगों ने हमारा प्रोडक्ट वोट कर लिया। तो अब 25 लोगों ने प्रोडक्ट वोट कर लिया, ये हमारी ईमेल लिस्ट में, हॉट एचआर लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। इनको हम टारगेटेड, मान लीजिए हमने आज एक बुक रिलीज की, तो सबसे पहले हम इनको अगर सेंड कर दें तो ये तुरंत परचेज कर लेंगे। हमारी ऐसी ऑडियंस तैयार होगी 25 लोगों की जो तुरंत परचेज कर लेंगे। 50 लोग ऐसे जिनमें चांसेस है कि वो परचेज कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। 100 लोग ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिनमें इंटरेस्ट दिखाया था, मतलब 50 हटा दें तो 50 लोग ऐसे जिनमें इंटरेस्ट दिखाया था, और 1000 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा। तो हम इनको रीटारगेट कर सकते हैं अपने फिर से दोबारा फेसबुक एड से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम अपना लॉ ऑफ एवरेज पहले पता कर लें और अपनी सेल्स को नर्चर करते जाए। नर्चर मतलब क्या, इन लोगों को हम कंटेंट शेयर करते जाएं। मान लीजिए आज हमने कोई वैल्यू बेस्ड कंटेंट शेयर कर दिया, ठीक है, तो कंटेंट शेयर करते जाएं तो हम कहीं ना कहीं इनको नर्चर कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज, बेस्ट वे टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इज टू डू प्रैक्टिकली। ऑल यू नीड इंटरकनेक्ट। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में थ्योरी में नहीं पढ़ा सकता। मैंने आपको पिछला सेल्स फनल बताया, आपको शायद 50% से भी कम समझ में आया होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली सीख के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने भी जब पहला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है, आपको एक टॉपिक करना है। आपने जो सब चीज देखी अभी डिजिटल मार्केटिंग के सारे कंपोनेंट, आप सिर्फ एक चीज से सीख सकते हो, आपको अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना है। अगर आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करते हो, आप सारी डिजिटल मार्केटिंग A to Z सीख सकते हो, A to Z। मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में लर्नर हूँ और मैं भी डेली डेली नई नई चीजें सीखता हूँ। कल मैंने चैटबॉट सीखे, अलग अलग ऑटोमेशन सीख रहा हूँ, अलग अलग ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, अलग अलग वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात, हियर इज अ थॉट फॉर यू। अब आपको 60-70 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमारा बेसिक जो बेसिक कोर्स है वो बिल्कुल एकदम मिनिमल रेट में पा सकते हो। मिनिमल रेट मतलब हम एक पूरी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं और वो स्टूडेंट्स के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं कि वो एकदम मिनिमल रेट में पा रहे हैं, और 15 से 25 साल के लोगों के लिए भी है। सो हम लोग यही कर रहे हैं कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपकी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो जाए। और रोड मैप मैंने आपको तैयार किया कि रोड मैप कैसे होगा। अब आप देखिए रोड मैप कितना तगड़े तरीके से मैंने रोड मैप तैयार किया है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम लोग अपने ब्लॉग का नीश चूज करेंगे। नीश मतलब कि किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है, फैशन ब्लॉगर बनना है, कुकिंग चूज करना है, एक नीश से डिसाइड करेंगे। इससे क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं स्टार्ट जर्नी करने से पहले सबसे पहला चॉइस होता है मैं नीश चूज करना कि हम किस नीश में करेंगे। हम इसमें वो परचेज करेंगे,
डोमेन होस्टिंग परचेज करेंगे, जिसमें मैं बता दूंगा आपको सस्ते सस्ते ऑप्शन भी हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन भी हैं, जिनको आप स्टार्ट किसी से भी कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। फिर हम सीखेंगे वेबसाइट बनाना, और आपने एक बार वेबसाइट बनाना सीख लिया, समझ लो इस टेक्निक को आप सेकंड फेज में पहुंचते हो, आप आसानी से, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको तुरंत रिजल्ट भी दे रहा हूँ, ये रिजल्ट है तुरंत कि आप अपना वन पेज डायनेमिक वेबसाइट 5 से 10 हजार रुपए की, वन पेज डायनेमिक वेबसाइट 5 से 10 हजार रुपए की आप बना के सोल्ड आउट भी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलेगा कि आप सिर्फ 2 लेक्चर 3 लेक्चर सुनते ही हमारी डिजिटल वर्कशॉप के, आप ये हमारा जो डिजिटल वर्कशॉप होने वाला है, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा, उसका सेकंड डे होगा, आप इतना सीख जाओगे कि आप एक 5-10 हजार की वेबसाइट, और मार्केट में आप सिर्फ अपना फेसबुक में पोस्ट डालो कि मैं वेबसाइट बनाना जानता हूँ, आप लोगों की वेबसाइट बनाओ, 5-10 हजार। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ब्लॉग लिखा जाता है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, और एसईओ कैसे, ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। आप 5-10 हजार जिस वेबसाइट का चार्ज करते थे, उनका 10 से 12 हजार 15 हजार चार्ज कर सकते हो इस टेक्निक को यूज करके। या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस, तो आप ये 2 टेक्निक, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट तैयार होगी, इससे लोगों को आप रीच बढ़ा पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब फिर हम कुछ आपको वेबसाइट, कस्टमाइज्ड वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। मान लो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप कुछ और वेबसाइट बनाना चाहते हो अलग अलग टाइप की, तो मैं आपको 2 से 3 लेक्चर पर्सनली देने वाला हूँ कि कैसे आप वेबसाइट उसमें बनाओगे। फिर हम सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग और गूगल एनालिटिक्स। हमने देखा था कि एनालिटिक्स हम देखेंगे, गूगल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कैसे लर्न करना, तो हम कुछ टूल्स डाउनलोड करेंगे, जस्ट लाइक मेलचिम्प का यूज करेंगे। कुछ टूल्स हो गए, हमारे टूल्स हो गए मेल पोएट करके, कुछ फ्री टूल्स हैं, उनका यूज करके हम बेस्ट से बेस्ट ईमेल मार्केटिंग करेंगे। कोई आपको और कुछ चार्ज नहीं लगना, बस आपको अपनी डोमेन होस्टिंग वो भी मैं बता दूंगा सस्ती सस्ती कहाँ से मिलनी है। ईमेल मार्केटिंग एंड गूगल एनालिटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम मुद्दा है कि बस आपको जो जर्नी में बताता जाऊं, डेली इसका क्या होगा, एक लेक्चर आपको मिलेगा, डेली आपको एक डाउट क्लास मिलेगी, डेली आपको एक जूम वेबिनार मिलेगा। 3 चीजें आपको डेली मिलेंगी जिससे आप एकदम स्ट्रांग हो जाए। प्लस डाउट आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो जो हमारे, और आप अपना ईमेल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलेक्ट करना चालू कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में जो विजिटर्स आते हैं, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते लेकिन आप उनकी ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं चाहूंगा कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है, आपका उसी नाम से सोशल मीडिया हो, उसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम, ये इनको साथ में कैसे ग्रो करें साथ में, प्लस इन पेजेस का यूज करके आप 10 हजार रुपीज महीने कैसे अर्न करो। अगर आप इनको सही से बनाना सीखे, सही से यूज करना सीख जाए, लिटरली मैं बताऊं, कई लोग सिर्फ एक पोस्ट दिन का डालने का महीने भर का 10-10, 15-15 हजार रुपए देते हैं। और आपको कई ऐसी सारी वेबसाइट बताऊंगा, और फिर मेरे से आप पर्सनल काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, कैसे हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कैसे बनना है, हाउ टू पुट। ये हमारा पूरा 7 डे का डिजिटल वर्कशॉप है, जिसे हम डिस्कस करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप। प्लस इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद मैं पर्सनली आपसे एक टेस्ट पुट अप करूंगा, अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो हमारा जो खुद की शिक्षा एक इनिशिएटिव है, उससे आपको एक सर्टिफाइड, पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और बेसिक लेवल की जॉब आप आसानी से पा सकते हो कहीं। ओके, सो दिस इज अबाउट इज। अब मैं बताता हूँ आपको वेबिनार स्पेशल ऑफर। जो हमारा वेबिनार स्पेशल ऑफर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिवील करना जा रहा हूँ, ठीक है। सो जो हमारा वेबिनार स्पेशल ऑफर है उसका रिवील करने से पहले, ठीक है, सलमान अली जी, मैं आपका रिव्यू आवाज नहीं आ रही आपकी साफ, फिर से बोल। अभी सही आ रही है? अभी बीच में भी नहीं आ रही थी? आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। हेलो, अब साफ आ रही है? नहीं, अभी जरा अभी भी डिस्टर्ब है। हेलो, एक सेकंड, अभी भी डिस्टर्ब है राज भाई जी। आप सही आ रही है? हेलो, हाँ अब सही है। ठीक है, तो अभी सलमान अली हाँ जी, अब आप सही है। अब तक का रिव्यू देना चाहेंगे आप? सलमान अली जी, हेलो हेलो। हाँ, अब तक का रिव्यू देना हाँ चाहेंगे? राज भाई, अब आवाज आई। हाँ, आप रिव्यू कोई देना आवाज चाहेंगे? नहीं आ रही राज भाई आपकी। अब आ रही है आवाज मेरी? आवाज नहीं आ रही आपकी राज भाई कोई। एक सेकंड, अभी अभी अब भी आ रही अटक है रही मेरी आवाज, अब आवाज? देखिए। अब मेरी आवाज आ रही है?
दो दो आवाज आ रही है आपकी। एक सेकंड, अब आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है, कंटिन्यू करिए। तो मैं अब बताने वाला हूँ जो वेबिनार ऑफर है। उससे पहले मैं सलमान अली आपका रिव्यू जानना चाहूँगा एक बार। कैसे लगा आप तक का सेशन? नहीं आपकी क्लास, नहीं नहीं आज का सेशन बहुत अच्छा था। आपने एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाया डिजिटल मार्केटिंग, उसके पॉइंट्स, उसके बेनिफिट्स। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो एक नॉर्मल मतलब क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग करें, क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई। और एज अ स्टूडेंट, क्योंकि एक प्रोफेशनल या फिर एक टीचर तो सिर्फ इसलिए पढ़ाता है कि उसको अर्निंग करनी है, ठीक है। आपने इस हिसाब से बताया कि मतलब एक स्टूडेंट जो मिनिमल रेट पे अफोर्ड कर पाए, जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपने खुद सीखा है, तो एक सीखने जो खुद उसी सेशन से जा चुका है, जो सीख रहा है करेंटली, वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा एज कम्पेयर टू वो जिसने बहुत पहले सीखा था और बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, पढ़ा रहा था। तो थैंक यू सलमान जी। अब मैं अपने वेबिनार स्पेशल ऑफर रिवील करने जा रहा हूँ। सलमान जी तो ऑलरेडी उसकी मेंबरशिप ले भी चुके हैं, लेकिन मैं वेबिनार स्पेशल ऑफर आपको बताने वाला हूँ जो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे पहला कोर्स है वन वीक वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, वन वीक वर्डप्रेस डेवलपर में हम क्या करते हैं, आपको वर्डप्रेस में आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाओ। ये 1000 रुपीज का, ये हमारा कोर्स अभी लॉन्च नहीं होगा। इन फ्यूचर कोई हमारे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, हमने गिव अवे रखा है। देन वन वीक डिजिटल वर्कशॉप, ये हमारा लॉन्च हो चुका है 4999 में। वन वीक ब्लॉगर एंड एसईओ एक्सपर्ट, ये मैं ही अकेले नहीं इस कोर्स को पढ़ाऊंगा, इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ में वो पढ़ाएंगे। जो ब्लॉगर्स हैं, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन और भी जो ब्लॉगिंग के टॉप एक्सपर्ट है वो भी मेरे साथ जुड़ के साथ में हम लोग कॉमन टीचिंग करेंगे। सोशल मीडिया में मैं जैसे इंस्टाग्राम में एक्सपर्ट हूँ, कई सारे लोग लिंक्डइन में एक्सपर्ट है, ये सारे कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंड हियर इज और हमारी वन वीक की प्राइम मेंबरशिप। ठीक है, प्राइम मेंबरशिप क्या है कि ये प्राइम मेंबरशिप क्या है कि ये सारे कोर्सेज आपको सिर्फ प्राइम मेंबरशिप में मिलेंगे 4999। ये कोर्सेज आपको 4999 में ये सारे मेंबरशिप मिल जाते हैं। आप सबसे सरप्राइज की बात, आप सोच रहे हो 5000 रुपीज, मैं बताता हूँ। ये वेबिनार जो हम स्पेशल रख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए रख रहे हैं, और ये प्री लॉन्च ऑफर हमारा चल रहा है। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके बाद ये जो कोर्स होगा वो इतने ही में मिलेगा। लेकिन अभी जो वेबिनार स्पेशल ऑफर है, मैं आपको बताने से सारी चीजें जो मैंने ऊपर की डिस्कस की, फ्यूचर के सारे कोर्स जो हमारे आएंगे, सारे कोर्स डिजिटल वर्कशॉप, आपको सबके सर्टिफिकेशन, सारे कोर्स वो अभी मिल रहे हैं सिर्फ 499 में। ये सिर्फ 499 है। आप अभी वेबिनार में, ये सिर्फ एक आवर के लिए ऑफर है। आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आप तुरंत उसको परचेज कर सकते हो। ये ऑफर है, कई सारे लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इन द मीन टाइम। कई सारे लोग, सलमान अली जी जैसे, उनका पेमेंट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये हमारी वर्कशॉप यहाँ पे एंड होती है। तो डेफिनेटली कल से हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। और आप उस मास्टर क्लास का आप हमारे उस डिजिटल वर्कशॉप का 7 दिन की डिजिटल वर्कशॉप होती है, हम उनके साथ रिव्यूज के साथ आपके साथ खड़े होंगे, और बहुत जबरदस्त वर्कशॉप होने वाली है। सो दिस इज राज गुप्ता। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा। सो कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, कई सारे हमने स्टार्टअप्स किए, लेकिन हर बार फेल हो जाते थे क्योंकि मैंने लर्निंग नहीं की थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं एक बार डिजिटल मार्केटिंग पूरे अच्छी तरीके से लर्निंग करता हूँ। और आज मैं डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे अपने स्टार्टअप के साथ आज मैं 3 इनकम सोर्स पे काम कर रहा हूँ। और करेंटली मैं 3 डिजिटल मार्केटिंग पे अर्न करता हूँ। क्लाइंट्स वगैरह है, मेरे कोर्सेज वगैरह हैं, इनसे अर्न करता हूँ। सेकेंडली मेरा इनकम सोर्स है खुद की शिक्षा करके हम प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, उसके थ्रू हम ये कोर्सेज वगैरह सेल आउट कर रहे हैं। थर्ड प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलर भी हूँ, और मैं डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी में भी वर्क करता हूँ। सो दिस इज राज गुप्ता। मेरा एक ही मिशन है जो मैं यहाँ तक पहुंचा। मैंने एक ही चीज अपने लाइफ में रखी, कंसिस्टेंसी, और अपनी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं किया। तो आप भी अपनी लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी मिस करिए, तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन करिए। एंड दिस इज राज गुप्ता साइनिंग ऑफ।
इस सेशन को मैं एंड करता हूँ।